तक हमने आपको वायरस को लेकर झूठी अफवाहों का सच दिखाया। चीन में पैदा हुए नए डेडली वायरस की पूरी कहानी रिसर्च के साथ आपको दिखाई। अब आपको आपके शहर की कोरोना की 100 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं कोरोना 100 में। मुंबई में मजदूरों के बीच जबरदस्त कंफ्यूजन। पालघर में जुटे हजारों मजदूर जौनपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़ के लिए ट्रेन चलने की मिली थी खबर। केवल गोरखपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन, पहले 3 ट्रेनों के चलने का आया था मैसेज। मुंबई की कांतिवली में भी जुटे मजदूर, यूपी के लिए 3 ट्रेन चलने की खबर मिलने के बाद इकट्ठा हुए थे मजदूर। पुलिस ने 3 ट्रेनों के हिसाब से 6000 लोगों को बुलाया था। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मजदूरों को ट्रेन कैंसिल होने की खबर मिली। मजदूरों को धूप में बैठा दिया गया, बाद में पुलिस वालों ने वापस लौटाया। ट्रेन नहीं खुलने से घर लौट रहे मजदूर मायूस नजर आए, कहा उन्हें ट्रेन में बैठाने के लिए बुलाया गया। रेलवे ने आज बोरीवली से केवल 1 ट्रेन चलाई। मुंबई में लॉकडाउन पालन कराने के लिए अब सड़कों पर उतरी है सीआईएसएफ। मोहम्मद अली रोड पर 2 टुकड़ियों को तैनात किया गया। यहां ईद की शॉपिंग के लिए बाजार में उमड़ी है भीड़। मोहम्मद अली रोड पर बाजार में भीड़, सड़कों पर 2 व्हीलर्स पर सफर कर रहे हैं 2-2 लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा है पालन। दिल्ली के लाजपत नगर में जुटी हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़। घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे मजदूर। कई लोगों को ट्रेन खुलने का आया था मैसेज। बिहार के खगड़िया में चेन पुलिंग करके बीच रास्ते में उतरे मजदूर क्वारंटीन होने से बचना चाहते थे। मजदूरों को उतरता देख स्थानीय लोगों ने मचाया हंगामा, पुलिस ने मजदूरों को पकड़ा। कर्नाटक के शिमोगा में क्वारंटीन सेंटर में स्थानीय लोगों का हंगामा, क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने का विरोध। नाराज लोगों को पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, बेकाबू होने पर लाठीचार्ज किया। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर पहले 2 घंटे में करीब 1.5 लाख टिकट बुक, करीब 3 लाख यात्री करेंगे सफर। रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान, जल्द ही रेलवे स्टेशन के काउंटर से बुक कर पाएंगे टिकट। देश भर में करीब 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर जल्द शुरू होगी ट्रेन टिकट्स की बुकिंग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे ने प्रोटोकॉल जारी किया। टाइमिंग से 1.5 घंटे पहले स्टेशन आना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ट्रेन की तत्काल और प्रीमियम तत्काल नहीं लागू होगा। जनरल कोच के लिए रिजर्वेशन करना होगा। इसके लिए सेकंड स्लीपर कार किराया लगेगा। बिहार में बुधवार को 1,14,000 से ज्यादा प्रवासी पहुंचे। 70 ट्रेनें पहुंची बिहार। 22 मई से कर्नाटक में चलेंगी इंट्रा स्टेट ट्रेन। सीएम की मांग पर रेलवे ने 2 जोड़ी ट्रेन को चलाने की इजाजत दी। 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू विमान सेवाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी। पैसेंजर्स के लिए फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। पैसेंजर्स को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी। यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद ही होगी अंदर एंट्री। यात्रियों को पर्सनल गाड़ी या वैट टैक्सी सर्विस का करना होगा इस्तेमाल। ट्रॉली के उपयोग को कम से कम करने की सलाह। यात्रियों को बिना लाइन के बोर्डिंग पास मिलेगा। यात्रियों को फ्लाइट के दौरान नहीं मिलेगा खाना। न्यूज़पेपर और मैगजीन भी नहीं दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर 145 भारतीय कोरोना के चलते पिछले 2 महीने से लंदन में फंसे हुए थे। दुबई से कोचिन एयरपोर्ट पहुंची स्पेशल फ्लाइट। दुबई में फंसे थे भारतीय। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में नई दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट। लॉकडाउन की वजह से ऑस्ट्रेलिया में फंसे 224 भारतीय लौटे। देश भर में कोरोना के एक दिन में 5,609 नए केस। मरीजों की तादाद 1,12,359। देश में कोरोना से 24 घंटे में 132 लोगों की मौत। अब तक 3,435 लोगों की जान गई। देश भर में टोटल एक्टिव केस 63,624। 45,299 लोग हुए ठीक। देश में अब तक कोरोना के 26,15,920 टेस्ट किए गए। 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा टेस्टिंग। आईसीएमआर ने जारी किया आंकड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,250 केस। मरीजों की संख्या 39,297 हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 65 मरीजों की मौत। 1,390 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में एक दिन में फिर 1,372 मरीज संक्रमित केस। 23,935। अब तक 841 ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के गवर्नर ने जून जुलाई में कोरोना की चुनौतियों को लेकर दिए निर्देश। उद्धव सरकार से कंटेनमेंट जोन में खास रणनीति बनाने को कहा। दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक 534 केस। मरीजों की संख्या 11,088 हुई। दिल्ली में कोरोना से 176 लोगों की गई जान। राजधानी में 5,720 एक्टिव केस। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिला। निर्माण भवन सैनिटाइज होगा। दिल्ली पुलिस में अब तक 210 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। इलाज के बाद 103 पुलिसकर्मी रिकवर। गुजरात में कोरोना के 398 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 12,539 तक पहुंचा। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत। अब तक 749 लोगों की जान गई।
सिर्फ अहमदाबाद में एक दिन में 271 लोग संक्रमित, अब तक 9,216 संक्रमित, अब तक 602 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में 24 घंटे में 249 नए कोरोना केस, 5,175 संक्रमित, अब तक 123 कोरोना मरीजों की जान गई। यूपी में 3,066 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ, राज्य में 1,981 एक्टिव केस। यूपी के बाराबंकी में तेजी से बढ़े कोरोना के केस, एक दिन में 95 नए पॉजिटिव केस, जिले में अब तक 122 कोरोना मरीज। संक्रमण बढ़ने के बाद बाराबंकी की सीमाएं सील, शहर और गांव में सैनिटाइजेशन जारी। लखनऊ के केजीएमयू में जांच में कोरोना के 26 नए केस, बुधवार को 827 लोगों के लिए गए थे सैंपल। 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 4 पॉजिटिव केस मिले, मरीजों की संख्या 293। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 81 एक्टिव मामले, जिले में अब तक 5 मरीजों की मौत। यूपी के सुल्तानपुर में 12 कोरोना पॉजिटिव केस, जिले में अब तक 40 संक्रमित। मध्य प्रदेश में 270 नए मामले, राज्य में 5,735 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 83 नए केस, टोटल केस 6,098, 150 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत, खगड़िया में 50 साल के एक प्रवासी मजदूर ने तोड़ा दम। बिहार में 96 और लोग संक्रमित, 1,675 कोरोना पॉजिटिव केस। बिहार में 788 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली से लौटे लोगों में सबसे अधिक 249 संक्रमित। महाराष्ट्र से लौटने वाले 187 प्रवासियों में कोरोना संक्रमण, गुजरात से बिहार गए 158 लोग कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में भी 24 घंटे में 41 नए कोरोना केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या 290। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत, एक दिन में 142 नए केस। ओडिशा में कोरोना से 1,103 केस, 343 रिकवर हुए, 7 की मौत। पंजाब में कोरोना के 3 नए केस, 2005 मामले, राज्य में 1,749 रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 29 नए केस, राज्य में कोरोना से 993 संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना के 9 नए मामले, राज्य में मरीजों की संख्या 120। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 104 हुई, 49 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में 14 नए कोरोना केस, राज्य में 115 लोग वायरस से संक्रमित। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 45 नए केस, अब तक 2,452 लोग संक्रमित, 54 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 743 नए केस, 13,191 पीड़ित। तेलंगाना में 27 नए पॉजिटिव मामले, अब तक 1,661 संक्रमित। हैदराबाद में कोरोना से एक पुलिस अधिकारी की मौत, पुलिस डिपार्टमेंट में कोरोना से ये पहली मौत है। केरल में कोरोना के 24 नए मामले, राज्य में 666 अब तक पीड़ित। कर्नाटक में 116 नए पॉजिटिव मामले, अब तक 1,568 संक्रमित। कोरोना की वजह से अब तक 41 मरीजों की जान गई। छात्रों के स्कूलों में ही होंगे सीबीएसई के बाकी बचे हुए बोर्ड एग्जाम, जुलाई के आखिरी हफ्ते तक जारी होंगे नतीजे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए लॉकडाउन में छूट, लेकिन मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा अनिवार्य। कर्नाटक के शिमोगा में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर पीएम केयर्स फंड के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कम्युनिटी फंड ऑनलाइन ट्रांसफर, 31,938 स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ ट्रांसफर किए गए। गौतम बुद्ध नगर के जिला कार्यालय ने रिलीज की कंटेनमेंट जोन की लिस्ट, जिले को 2 कैटेगरी में बांटा गया, जिले में 63 जोन। चंडीगढ़ में आम लोगों के लिए फिर शुरू हुई बस सर्विस, एक समय पर बस में 15 से ज्यादा सवारियों की परमिशन नहीं। नागपुर में बस में ड्राइवर और कंडक्टर की शराब पीते तस्वीर वायरल, मजदूरों को छोड़ने के दौरान सरेआम शराब पीते नजर आए। कोलकाता से नौकरी छोड़कर 185 नर्स मणिपुर पहुंची, भेदभाव और खराब बर्ताव का आरोप लगाया।